हेलो फ्रेंड्स, के आर एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए आज फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे मैंने उठाए हैं और उन पे जो है अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं आपका डाउट नंबर फर्स्ट कि स्टेशन मास्टर की जो ट्रेनिंग है कंप्लीट होने के बाद में क्या प्रोसेस होता है। तो देखो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा जेडआरटीआई के अंदर, आप जब आप एग्ज़ाम वगैरह देके और जब आपका कंप्लीट रिजल्ट आएगा जिस दिन आपकी रैंक वाइज, तो उस दिन आपको शाम को वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। तो रिलीव करने के बाद में आपको वहाँ से एक पास भी जारी किया जाएगा और वो पास जो रहेगा आपका डिवीज़न तक के लिए रहेगा। यानी आपको जो है वहाँ से तुरंत रिलीव होते ही आपको डिवीज़न पे रिपोर्ट करनी है। तो आप सीधे यहाँ पे डिवीज़न पे आओगे, वहाँ पे जो है आप सारे कुछ जो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, आपको सक्षमता प्रमाण पत्र वगैरह है, आपका रिजल्ट वगैरह है, वो सारा कुछ जो है आप अपने डिवीजन में जमा करा दोगे। तो वहाँ से फिर आपको जो है स्टेशन अलॉट होने की प्रक्रिया चलेगी। स्टेशन अलॉटमेंट के लिए आपसे जो है वहाँ पे प्रेफरेंस मांगी जाएगी, जो कि आपके 3 स्टेशनों की मांगी जाएगी। तो आप जो है वहाँ पे आप भर सकते हो। उसके बाद में आप जो ये पता लगा सकते हो कि किस स्टेशन पे पोस्ट खाली है या नहीं है, या आप डिवीज़न से भी पता कर सकते हो, या डिवीज़न में कोई स्टेशन मास्टर होगा या किसी के पास भी वो लिस्ट होती है अपने अपने डिवीज़न की, तो उससे आप जो है पता कर सकते हो कि कहाँ जो है कितनी पोस्ट वैकेंट है। और साथ ही जो दोस्तों, वहाँ से आपको जो है वहाँ 10 से 15 दिन आपको लग सकते हैं। ये सारा कुछ आपका सर्विस रिकॉर्ड वगैरह बनेगा, तो 10-15 दिन आपको जो है डिवीज़न हेडक्वार्टर पे रुकना होगा और खुद के खर्चे पे रुकना होगा। होटल वगैरह में आपके रुकने की कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती है। कई कई जगह होती है फैसिलिटी आपके, बाकी सभी जगह नहीं होती है। तो ये सारी कुछ प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। वहाँ से आपको जो स्टेशन अलॉटमेंट दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर, फिर आपको जो है स्टेशन पे रिपोर्ट करनी है। तो ये सारा कुछ जो है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपका प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, ट्रेनिंग के बाद में घर जा सकते हैं क्या। तो देखो, ट्रेनिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी तो आपको जो है तुरंत डिवीज़न पे रिपोर्ट करनी होती है, क्योंकि आपको जो वहीं से रिलीव करके भेजा जाता है डिवीज़न के लिए। तो आप जो है बीच में घर पे नहीं जा सकते हो। हाँ, आप घर जब जा सकते हो जब आपको जो है जेडआरटीआई से जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वो आपको जो है शुक्रवार को रिजल्ट, यानी आपका जो फ्राइडे को अगर रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है और फ्राइडे शाम को आपको वहाँ से लीव कर दिया जाता है, तो आप सभी को पता है कि डीआरएम ऑफिस जो है सैटरडे संडे ऑफ होता है। और सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो इन 2 दिनों में जो है आप घर जा सकते हो, क्योंकि आपको जो रिपोर्ट करनी है वो मंडे को करनी होती है। तो इस केस में आप घर जा सकते हो। अन्यथा अगर आपको सैटरडे या फ्राइडे के अलावा अगर किसी और दिन आपका रिजल्ट आता है, तो आपको जो है नेक्स्ट डे या जितना भी दिन हो सकता है आपके डीआरएम ऑफिस में पहुंचने में आपको 2 दिन लगे, तो जब आप पहुंचो, मतलब जो भी ट्रेन से आप पहुंचो, तुरंत आपको जो है अपने हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट करनी है, डिवीजन हेडक्वार्टर पे। वो वहाँ से सारी कुछ प्रक्रिया होगी। तो इस दौरान जो है आप घर नहीं जा सकते हो। घर तभी जा सकते हो जब आपका रिजल्ट जो है फ्राइडे वगैरह को आया हो और आगे जो है छुट्टियां पड़ रही हो, या फिर जो है ऐसी कोई दिवाली का टाइम हो या कोई त्यौहार का टाइम हो कि डीआरएम ऑफिस जो है वहाँ की छुट्टी हो, जैसे कि नेशनल हॉलीडे वगैरह को डीआरएम ऑफिस की छुट्टी होती है। तो उस दौरान भी आप यहाँ पे घर जा सकते हो और उसके नेक्स्ट डे फिर आपको जो है डीआरएम ऑफिस में रिपोर्ट करनी होती है। तो इस केस में आप घर जा सकते हो, बाकी आप घर नहीं जा सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाता है तो कौन सी पोस्ट इससे इफेक्ट होगी। तो देखो, यहाँ पे अगर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट होता है, तो कॉमर्शियल की यहाँ पे सभी पोस्ट यहाँ पे इफेक्ट होगी। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपकी इंक्वायरी इफेक्ट हो जाएगी, और इंक्वायरी अभी जो है कई जगह इंक्वायरी का नाम बदल के सहयोग के नाम से निकाल दिया गया है, और यहाँ पे जो है प्राइवेट लोग भी काम करने लग गए हैं कई जगह। इसके बाद हम बात करते हैं अपन आपके टिकट की, यानी बुकिंग की बात करते हैं। तो बुकिंग के अंदर आपके जो है, जैसे कि आपके कई जगहों पे ये जो जनरल टिकट वगैरह होती है वहाँ टेंडर पे दे दिए गए हैं, वहाँ प्राइवेट बंदे जो है उनका कुछ कमीशन होता है, तो वो वहाँ पे जो है टिकट वगैरह काटते हैं, और अभी भी ये व्यवस्था चालू है। और रोड साइड जो स्टेशन है वहाँ पे एस टी बी एस है, तो वो भी जो है प्राइवेट ठेके के ऊपर गए हैं, और वो टिकट भी अपने जो है उनका कुछ कमीशन होता है, तो वो भी वहाँ पे ठेके पे जा चुके हैं। इसके बाद में जो है आपके, मैं बात करूँ पार्सल की, तो पार्सल ऑफिस भी आपका जो है ठेके पे जा सकता है। और आपका सारे कुछ धीरे धीरे, अगर कॉमर्शियल अगर प्राइवेट होता है तो कॉमर्शियल की सारी पोस्टें जो है प्राइवेट हो जाएगी। लेकिन आपको जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार रेलवे में अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको जो है अगर रेलवे पूरा प्राइवेट ही हो जाएगा तो आपको नहीं निकाल सकते। आपको जो है गवर्नमेंट की तरह सारा कुछ रहेगा, तो इसमें आपको डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी इतना जल्दी जो है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी जो है आपके प्राइवेट पूरी तरह से तो नहीं होगा, हो सकता है कुछ परसेंट प्राइवेटाइजेशन हो जाए। बाकी धीरे धीरे अगर प्राइवेटाइजेशन होगा भी तो धीरे धीरे सारा कुछ इंप्लीमेंट होगा, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो बात करते हैं ट्रेन मैनेजर की, ट्रेनिंग के अंदर सैलरी कितनी होती है। तो देखो, यहाँ पे जो है ट्रेनिंग पे आप सभी को पता है कि बेसिक प्लस आपको डीए ही मिलता है।
चाहे आप जो है किसी की भी ट्रेनिंग करो, चाहे स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग करो, चाहे ग्रुप डी की, रेलवे की, किसी भी जॉब की ट्रेनिंग करो, आपको ट्रेनिंग के अंदर बेसिक प्लस डीए ही मिलेगा। तो ट्रेन मैनेजर जो है आपका लेवल 5 का जॉब है, इसका बेसिक जो होता है 29,400 होता है। और यहाँ पे जो अगर इसके डीए की बात करें तो डीए जो है 38% है। हो सकता है आप जब ज्वाइन करो तो ये बढ़ के 41 या 42% हो जाए, बाकी अभी 38% है। तो इसका जो है 11,200 के करीब इसका डीए बनता है। तो इस प्रकार जो सैलरी बनेगी दोस्तों आपकी 41,000 के करीब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यानी आपको जो ट्रेनिंग के अंदर 40 से 41,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ आपको एक्स्ट्रा भत्ता कोई नहीं मिलेगा, एचआरए वगैरह या ओटी नाइट ड्यूटी कुछ नहीं मिलेगा, किलोमीटर वगैरह। तो यहाँ पे ओनली आपको बेसिक प्लस डीए ही मिलने वाला है। और ट्रेन मैनेजर को और सीनियर सीसीटीसी को, बाकी सभी लेवल 5 की जो जॉब है उन सभी को जो है इतना ही मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ट्रेन मैनेजर का प्रमोशन पैसेंजर ट्रेन में कब हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ट्रेन मैनेजर जो है आपका 2800 जीपी में इनिशियल भर्ती होता है और उसको जो है 4200 जीपी तो जो है आपके 3-4 साल में मिल जाता है। और डिपेंड करता है कि जो है वैकेंसी के ऊपर, कई बार 5-5 साल भी यहाँ पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सीनियर गुड्स गार्ड बन जाता है। उसके बाद में जो है इसको पैसेंजर गार्ड बनने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर मैं इनिशियल से बात करूँ 2800 जीपी से, यानी कि जब इनिशियल भर्ती होता है गुड्स गार्ड, तब से अगर वो पैसेंजर में गुड्स गार्ड बनता है तो कम से कम उसको जो है 8 से 10 साल यहाँ पे लग जाते हैं। और ये कम से कम लगते हैं दोस्तों, ज़्यादा भी लग सकते हैं पैसेंजर तक पहुँचने में गार्ड को। बाकी जब तक जो है इनको गुड्स वगैरह में ही ड्यूटी करनी होती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इनको गुड्स में ही ड्यूटी करनी होती है, इनको एक्सप्रेस में भी काम करवा दिया जाता है, इनको आपके पैसेंजर ट्रेनों में भी काम करवा दिया जाता है। ये काम करते रहते हैं दोस्तों। जैसे गार्ड की कमी होती है तो इन्हीं गुड्स गार्ड को जो है पैसेंजर या मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में चला दिया जाता है। बाकी इनके पास पद नहीं होता, लेकिन ये जो है आराम से मेल एक्सप्रेस सभी गाड़ियों में चलते हैं। यहाँ तक कि इनिशियल जो 2800 जीपी के अंदर भी जो इनिशियल भर्ती हुई है वो लोग भी जो है यहाँ एक्सप्रेस गाड़ियों में चलते हैं। बस उनका पदनाम जो है तो है गुड्स गार्ड का ही होता है, लेकिन वो वर्क है सब जगह पे करते हैं। जब गार्ड की कमी होती है तो उनको एक्सप्रेस गाड़ियों में लगा दिया जाता है, पैसेंजर गाड़ियों में भी लगा दिया जाता है। लेकिन प्रॉपर जो है उनको पैसेंजर का जो गार्ड बनाया जाता है उसमें 8 से 10 साल यहाँ पे लग जाते हैं। और दोस्तों गुड्स गार्ड का जो है प्रमोशन लास्ट 4200 जीपी तक ही होता है। उसके आगे 4600, 4800 या कोई 5400 कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं है। लास्ट प्रमोशन जो है उनका 4200 है। उनके जो है पदनाम जरूर चेंज होते जाएंगे। यहाँ पे जैसे गुड्स गार्ड रहेंगे, सीनियर गुड्स गार्ड हो जाएंगे, उसके बाद में पैसेंजर गार्ड हो गए, मेल एक्सप्रेस गार्ड हो गए, और आपके जो शताब्दी वताब्दी के गार्ड हो गए। तो इस प्रकार जो इनके पदनाम जरूर चेंज होते जाएंगे, लेकिन इनका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो 42 ही रहने वाला है। ये आपका 4200 ही ग्रेड पे रहेगा रिटायरमेंट तक। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हेडक्वार्टर से दूर जाने पर सीनियर सीसीटीसी कहाँ रुकता है। तो देखो हेडक्वार्टर से जब आप अगर जैसे कि टीए पे जा रहे हो किसी दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी करने, आप बुकिंग वगैरह में पार्सल की या फिर रिजर्वेशन की गुड्स की, तो उस केस में जो है आप अगर 2800 जीपी यानी आप जो है 4200 से नीचे किसी भी जीपी पे हो, किसी भी ग्रेड पे हो आप, तो आपको जो है 500 रुपये पर डे का टीए मिलेगा। और अगर 4200 या 4200 से ऊपर हो आप और फिर टीए पे अगर कहीं जा रहे हो अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर, तो आपको जो है यहाँ से 800 रुपये पर डे का टीए मिलेगा। तो दोस्तों इस केस में जब आप टीए पे जाते हो दूसरे स्टेशन पे, तो आपको जो है वहाँ पे रुकने की जो व्यवस्था होती है वो स्वयं के स्तर पर करनी होती है। वहाँ रेलवे की तरफ से रुकने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप वेटिंग ग्रुप वगैरह में या कहीं भी रुक सकते हो, जबकि जनरली ऐसा रुकते नहीं है, आसपास ही ड्यूटी होती है। तो यहाँ से जो बंदा जाता है वो यहाँ पर ड्यूटी करता है और अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद में अपने घर आ जाता है। तो वहाँ कोई नहीं रुकता है, बस सिर्फ ड्यूटी करने जाते हैं। जैसे जो भी शिफ्ट होती है उसमें अपने ड्यूटी करते हैं, वापस घर आते हैं। और इस केस में रेलवे की तरफ से कोई यहाँ पे फैसिलिटी भी नहीं होती है रुकने की। बात करते हैं दूसरी तरफ, जैसे कि जो गाड़ी लेके जाते हैं टीटी, तो टीटीओ की जो है रुकने की व्यवस्था होती है। जहाँ भी गाड़ी को डेस्टिनेशन होता है, जहाँ भी गाड़ी पहुँचाते हैं, वहाँ पे जो है टीटीओ के रेस्ट रूम बने होते हैं। तो रेस्ट रूम में जो है टीटी आराम से सारी कुछ व्यवस्था होती है, इनके बड़े रूम होते हैं फर्स्ट क्लास शानदार। तो उस पर जो है आराम से रेस्ट वगैरह करते हैं। और जैसे कि बड़े स्टेशनों पे होते हैं, जैसे जंक्शन स्टेशनों पे, जहाँ पे जो है टीटीओ का मूवमेंट होता है, जैसे कि आप जो जैसे जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, या हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, ऐसे बड़े स्टेशनों पे जो है रेस्ट रूम होते हैं। बाकी छोटे स्टेशनों पे रेस्ट रूम नहीं होता है। यानी टीटी जहाँ से बोर्डिंग करते हैं और जहाँ पे जो ऑफ होते हैं वहीं पे जो है आपके जो रेस्ट रूम होते हैं, बाकी जनरली नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्क्वाड क्या होता है, इनकी ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है। देखो स्क्वाड वो होता है जिनको इनको ओपन रखा जाता है, ये गाड़ियों में कहीं भी जो है चेकिंग कर लेते हैं।
इनको स्क्वाड क्या कहते हैं, इनकी प्रॉपर ऐसे ड्यूटी नहीं लगती कि आपको जो है 8 घंटे ड्यूटी ही करनी होती है। इनको सिर्फ टारगेट दे दिया जाता है कि आपको जो है एक दिन में कम से कम 15 विदाउट टिकट वाले लोगों को पकड़ना है, 15 स्लिप बनानी है। आप ज़्यादा भी बना सकते हो, 20 भी बनाओ, 25 बनाओ, कितनी भी, लेकिन मिनिमम जो है आपको 15 स्लिप यहाँ पे बनानी ही होगी। तो ये स्क्वाड में जो है ये ओपन रहते हैं। अगर इन्होंने 15 स्लिप जो है अगर आधे घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में या 5 घंटे में बना ली तो इनको जो है 5 घंटे में फ्री है। और इनको अगर 15 स्लिप बनाने में अगर 8 घंटे से ज़्यादा लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है, तो भी ये 10 घंटे इनको देने पड़ेंगे। यहाँ पे इनको 15 स्लिप बनानी होगी। बाकी जनरली जो है 3 से 4 घंटे में आपके जो है 15 स्लिप बना लेते हैं, उसके बाद में ये फ्री रहते हैं। और अब देखो इन्होंने पूछा है इनकी ड्यूटी जो है कहाँ लगती है, तो इनकी ड्यूटी जो है ये प्लेटफॉर्म पे भी टिकट चेक कर सकते हैं। ये किसी भी गाड़ी में, किसी भी शताब्दी, मेल एक्सप्रेस, किसी भी गाड़ी में जो है ये चेकिंग करने जा सकते हैं। और इनकी जो है एक बाउंड्री होती है, एक बीट होती है, वहाँ तक ही उस गाड़ी में जाएंगे, उसके बाद में उधर से जो गाड़ी आ रही होगी उसमें वापस आ जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ इधर से गंगानगर से जो टीटी जाते हैं तो इनके पास अथॉरिटी थी अबोहर तक चेक करने की। अबोहर से जब वापस आ जाएंगे और अबोहर के आगे उनकी भटिंडा की टीटी वहाँ पे चेक करेंगे। तो इनकी जो है जनरल चेकिंग होती है, जनरल टिकटों की चेकिंग करते हैं। बाकी ट्रेन में आपने देखा होगा स्लीपर वगैरह में तो टीटी होते ही हैं, एसी वगैरह में, और बिना रिजर्व जो डिब्बे होते हैं जनरल के उन्हीं में चेकिंग करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये कहीं भी आपके गाड़ी में भी चेकिंग कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी चेकिंग कर सकते हैं। ऐसा करते हैं गाड़ी में चढ़ के चले गए और बीच में जो है जहाँ भी क्रॉसिंग पड़ेगी गाड़ियों की तो वहाँ पे उतर जाएंगे और उससे जो इस गाड़ी में चढ़ जाएंगे, वापस अपने स्टेशन आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है इनकी ड्यूटी चलती है स्क्वाड वालों की। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या रनिंग रूम में पे करने पर खाना मिल जाता है क्या। देखो कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर जो है मान लो हम सामान नहीं दे और हम जो है पे कर दें तो क्या हमें खाना मिल जाएगा क्या, ऐसी भी फैसिलिटी होती है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसी भी फैसिलिटी होती है, और इसमें जो है आपको पैसे भी बहुत कम पे करने होते हैं। जैसे कि बहुत सारे अभी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चलाई है बहुत सारे, जैसे कि मैं बात करूं हिसार की, जैसलमेर के रनिंग रूम की, तो वहाँ पे क्या होता है इनकी 5 रुपये की स्लिप कटती है आपके ड्राइवर गार्ड की, जो भी एलपी एलपी या गुड्स गार्ड है उनकी 5 रुपये की स्लिप कटती है। 45 रुपये जो है गवर्नमेंट देती है, ये सब कुछ टेंडर में जा चुका है। वहाँ पे सिर्फ आपकी 5 रुपये की स्लिप कटेगी और आपको जो है पूरा भरपेट खाना वहाँ पे आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ आपके 5 रुपये लगेंगे, कोई सामान वगैरह नहीं देना। ये फैसिलिटी जो है सभी जगह भी चालू नहीं हुई है, कुछ ही एक रनिंग रूम जो है उनमें चालू हुई है। लेकिन जो है आपके एलपी और गुड्स गार्ड जो है इस स्कीम से जो है संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है, जैसे मैंने पर्सनली भी कहीं गुड्स गार्ड वगैरह से पूछा है, उनका कहना है कि वहाँ पे जो जैसे 5 रुपये स्लिप वाला जो है वहाँ पे जो सब्जी बना लेते हैं वो एक टाइम बना लेते हैं, जैसे सुबह बना ली खूब सारी, तो उसमें जो है एक तो वो सही तरीके की सब्जी नहीं लाते, अच्छी मतलब जो होती है ताज़ा सब्जी नहीं लाते हैं, और दूसरी बात एक ही टाइम सब्जी बना लेते हैं, उसी को जो है दिन भर चलाते हैं, तो वो जो है खाना एकदम अच्छा नहीं लगता उनको, एकदम ख़राब लगता है। तो ये लोग जो है करते हैं कि यहाँ पे अपना अलग से खाना बनवाते हैं, इनकी जो मनपसंद सब्जी वगैरह होती है, जो कुछ इनको खाना होता है, तो ये सब लोग जो है यहाँ पे खुद का जो सामान है बाहर से सामग्री वगैरह ला के देने में ही खुश है। तो बाकी जो है ये अपना खाना खुद ही बनवाते हैं, वहाँ से अपना खुद का सामान वगैरह देते हैं, सारा राशन पानी खुद ही ला के देते हैं, और खाना जो है अपने मनपसंद का बनवाते हैं। ये 5 रुपये की जो स्लिप का मिलता है खाना इनको, ये खाना इनको पसंद नहीं है, फिर भी मजबूरी में इनको कई बार खाना पड़ता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं गर्ल्स सीनियर सीसीटीसी की जो है यूनिफॉर्म क्या होती है। तो देखो आपके कॉमर्शियल की कोई भी जॉब हो, कॉमर्शियल की जॉब का जो है आपके वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट रहने वाला है। अब देखो आपके गर्ल्स है तो गर्ल्स भी यहाँ पे पैंट शर्ट पहन सकती है, अगर पैंट शर्ट नहीं पहन रही है तो वो यहाँ पे जो है वाइट कलर का सूट पहन सकती है और ब्लैक कलर का सलवार पहन सकती है, साथ ही यहाँ पे जो है साड़ी वगैरह भी पहन सकती है। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एनपीएस में गवर्नमेंट का जो है कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो देखो यहाँ पे जो है आपको सभी को पता ही है, आपका जो डिडक्शन होता है बेसिक प्लस डीए का जो होता है 10% आपका डिडक्शन होता है, एनपीएस अकाउंट में आपके जाता है। क्योंकि जो दोस्तों 2004 के बाद में यहाँ पे आपके ओपीएस बंद हो गई, एनपीएस ही लागू है, तो 10% आपका करता है, और यहाँ पे 14% आपको जो है गवर्नमेंट ऐड करती है उसमें, यानी 10 आपका कटा और 14 गवर्नमेंट दी, इस प्रकार जो है 24% यानी 24% जो है आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होती है राशि एनपीएस अकाउंट में। तो इस प्रकार बाकी जो है स्टेट में, जैसे कि राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ आपके 10% एनपीएस में ऐड होता था और 10% गवर्नमेंट देते थे। तो हालांकि अभी तो यह ओपीएस लागू कर दी गई राजस्थान में, लेकिन जब एनपीएस लागू थी अभी कुछ टाइम पहले, तब तक ये चल रहा था 10-10 का रेशो। बाकी अपने सेंटर में जो है 10-14 का रेशो है, 14 गवर्नमेंट देगी, 10 अपना कटेगा, टोटल 24 आवर्स यहाँ पे अपना जमा हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रेलवे में पीरियडिकल ट्रांसफ़र की। तो देखो रेलवे में पीरियडिकल ट्रांसफ़र होता है, हर 4 साल में आपका पीरियडिकल ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पे जो भी कॉमर्शियल की पोस्टें होगी उनका 100% 4 साल में पीरियडिकल ट्रांसफ़र होगा ही होगा।
और दोस्तों पीरियोडिकल ट्रांसफ़र उन लोगों का नहीं होता है जिनका कॉमर्शियल में लेन देन नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करूं ऐसे स्टेशन, जैसे कि श्रीगंगानगर की मैं बात करूं, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर जो है उसका कॉमर्शियल से कोई मतलब नहीं है। स्टेशन मास्टर कोई टिकट वगैरह नहीं काटते हैं, उनका अलग अपना डिपार्टमेंट है, पैनल वगैरह ऑपरेट करना, उनको कॉमर्शियल से कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में ऐसे स्टेशनों पर आप जो है जितनी मर्जी हो आप रह सकते हो, आपका यहाँ पे पीरियोडिकल ट्रांसफ़र जो 4 साल में होता है वो नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो जैसे कि रोड साइड स्टेशन की मैं बात करूँ, जहाँ पे स्टेशन मास्टर जो है खुद टिकट वगैरह काटते हैं या जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती है गुड्स की, तो ऐसे स्टेशनों पे जो है जिन भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में स्टेशन मास्टर का हाथ होता है या किसी भी पोस्ट का हाथ होता है, तो उनका यहाँ पे 4 साल में पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होता है। तो सभी लोग जो है यहाँ पे 4 साल में या तो प्रायोरिटी लगा कर निकल लेते हैं, अगर वो प्रायोरिटी नहीं लगाते हैं तो फिर प्रशासनिक बेस पे जहाँ भी पोस्ट वैकेंट होती है तो उनको दे दिया जाता है। बाकी जनरली 99% लोग जो है यहाँ प्रायोरिटी लगा के निकल जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी लगा के वो अपने मनपसंद स्टेशन पहुँच जाते हैं। अगर वो प्रायोरिटी नहीं लगाएंगे तो उनको जो है एक रिमोट एरिया के स्टेशन जहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा। हालांकि ऐसे पीरियोडिकल ट्रांसफ़र होने से गवर्नमेंट को थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे आपको ट्रांसफर अलाउंस वगैरह भी देना होता है, जो कि आपका बेसिक का 80% होता है। मान लो आप यहाँ पे जो है प्रायोरिटी नहीं लगाते हो और गवर्नमेंट अपने बेस पे आपका ट्रांसफ़र करती है प्रशासनिक बेस पे, तो फिर आपको जो है यहाँ पे 10 दिन की छुट्टी मिलेगी ज्वाइनिंग टाइम की, और जो है आपको बेसिक का 80% आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पे मिलेगा, पास वीडियो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार जो है आपको यही कुछ सारा कुछ रहने वाला है। तो दोस्तों अगर इनके अलावा आपको जो है मन में और किसी भी टाइप का जो है डाउट्स हो तो आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं आप सभी के सभी डाउट्स का जो है सॉल्यूशन देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।